उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज यहाँ बड़ी जनसभा थी। आपको बताते चले कि अंबेडकर नगर जनपद में इधर एक लगभग 1.5 महीने के अंदर 3 जनसभाएं कर चुके हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने अंबेडकर नगर को 1300 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का लाभ दिया। मैं युवाओं का आह्वान करूंगा, तैयारी करिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी में रुचि नहीं, निजी क्षेत्र में रुचि है तो निजी क्षेत्र में भी 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आया है। 40 लाख निजी निवेश का प्रस्ताव का मतलब आप जानते हैं, 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी, 1.5 करोड़ नौजवानों को। और अब तो हमारी सरकार ने बहुत निर्णय लिया है। हमारा युवा अगर अपना स्वयं का उद्यम लगाना चाहता है, कोई स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, 5 लाख रुपए का लोन ब्याज मुक्त होगा। जितना भी ब्याज आएगा सब सरकार चुकाएगी और युवा अपना उद्योग लगाएगा। पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 10 लाख। जितने उद्यम लगेंगे, जितने भी उद्यम लगेंगे, हम किसी न किसी ITI से, किसी न किसी डिग्री कॉलेज से, किसी न किसी पॉलिटेक्निक से जोड़ेंगे और कहेंगे कि फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट बनता है उस प्रोजेक्ट वर्क में फाइनल ईयर में इन बच्चों को अपनी संस्था के साथ जोड़िए। आधा मानते आप दीजिए, उसकी पढ़ाई भी करेगा और साथ साथ वह उस फैक्ट्री में या उस संस्था में काम भी करेगा। आधा मानते सरकार देगी, आधा वो संस्था देगी और नौजवान अपनी नौकरी के साथ साथ अपना पाठ्यक्रम और अपनी डिग्री, अपना डिप्लोमा, अपना सर्टिफिकेट का कोर्स भी पूरा करेगा। नौकरी भी, रोजगार भी और स्वतः रोजगार भी करोड़ों लोगों को लाने की दिशा में आज सरकार ने प्रयास प्रारंभ किया है। क्या ये लोग जिनके पास न दिल है न दिमाग है, क्या ये लोग कर पाएंगे? क्या इस समाजवादी पार्टी के लोग कर पाएंगे क्या? अरे उनको अवसर मिलेगा, फिर डकैती शुरू हो जाएगी, लूटपाट शुरू हो जाएगी, पर्व त्योहारों में पिंडवादा फिर से शुरू हो जाएगी। ये तो पेशेवर दंगाई है, देखते नहीं। जब कभी अवसर मिलता है तो वहीं पे गुत्था इनका आपस में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जब पब्लिक, इनको मालूम है आज के दिन पे पब्लिक को हाथ लगाएंगे तो पुलिस के डंडे उनके हाथ तोड़ देंगे। इसलिए ये लोग आपस में ही उलझ जा रहे हैं, आपस में ही इनमें घोड़ा कुश्ती चल रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, इनके बहकावे लाने की आवश्यकता नहीं। विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए आप डबल इंजन की भाजपा की सरकार के समर्थन के साथ, NDA के साथ खड़े होइए और मैं आपका आह्वान करूंगा, विकास, सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी हमारी होगी, रोजगार और नौकरी की गारंटी हमारी होगी। विकास के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और NDA के हमारे घटक दल इसमें आपके साथ सहयोगी बन करके आपके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो विकास के कार्यक्रम सरकार के चल रहे हैं, यहां भी हम लोग एक और कार्यक्रम करने जा रहे हैं। महाराज सुहेलदेव का हम लोगों ने विजय स्तंभ और विजय स्मारक बहराइच में बनाया है, जहां उन्होंने गाजी को मारा था। सालार मसूद गाजी को जहां महाराज सुहेलदेव ने मारा था अपने स्वर्ण प्राकर से 1000 वर्ष पहले। और मैंने देखा है, सुना है, अंबेडकर नगर में भी महाराज सुहेलदेव का किला है। महाराज सुहेलदेव के इस किले की पुनरुद्धार के लिए ESI के साथ हम बातचीत करेंगे। और बहनों और भाइयों, उस किले के संरक्षण के साथ वहां पर भी उनका एक भव्य स्मारक बने, इसके लिए यह भारत माता के महान सपूत हैं, राष्ट्र नायक हैं। उनका सौर पराक्रम ऐसा था कि उन्होंने जब एक बार सालार मसूद को मारा, 150 वर्षों तक भारत पर कोई विदेशी आक्रांता हमला करने की जरूरत नहीं महसूस कर पाया था। हिम्मत नहीं हुई फिर। और फिर मैं आपसे आश्वस्त करने के लिए आया हूं, सरकार आपके साथ रहेगी, अपने पूर्वजों का सम्मान करेगी,
महाराज सहदेव हो या फिर भगवान राम के प्रिय सखा निषाद राज की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का कार्यक्रम सरकार लगातार इन कार्यक्रमों को आगे लेकर के चलेगी। आज के इस अवसर पर ये 1231 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए अम्बेडकर नगर वासियों को और खास तौर पर कटहरी विधानसभा क्षेत्र के वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग गणेश उत्सव के अवसर पर प्राप्त इस योजना का लाभ आने वाले समय में ले पाएंगे और विकास और सुशासन के लिए डबल इंजन की सरकार के साथ सदैव खड़े होकर के वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कटहरी की धरती पर जो विकास की गंगा का प्रबंधन किया गया है वह इस जनपद के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आपका सादर आभार। और अब दरवन झील को इको पर्यटन विकास की योजना के लिए भी आज हम यहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की 25 परियोजनाओं का, सड़क की परियोजनाओं का जो कटहरी विधानसभा क्षेत्र से थी, इनके लिए भी धनराशि देकर के इनका शिलान्यास हो रहा है। पावर कारपोरेशन से जुड़े हुए भी जो सब स्टेशन और विद्युतीकरण के कार्य के थे, उनको भी हम यहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। सीएससी कटहरी के पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण का ब्लॉक का भी आज यहाँ पे शिलान्यास होने जा रहा है और 140 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण, 4 राजकीय नलकूप, नए नलकूपों की स्थापना के लिए भी आज उसका भी शिलान्यास यहाँ होने जा रहा है और सरवण धाम में पर्यटन विकास की कार्य योजना को भी आज हम सब यहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यहाँ पर आज हम लोग कटहरी का जो बाईपास है, कटहरी के इस बाईपास के निर्माण के लिए भी आज हम इसको भी स्वीकृत करके इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, कितने सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको विकास के लिए मिल रही है। ये विकास की योजनाएं इसलिए आपको उपलब्ध करवाई जा रही है जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो, खुशहाली आए, हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी मिले। इस संकल्प के साथ मोदी जी ने 2014 में जो मंत्र दिया था देशवासियों को, वह मंत्र तो इसी संकल्प का था, क्योंकि उसमें तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सभी इनको देश की कीमत पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं और राम भक्तों का लहू बहाने वाले क्या अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन करते? क्या तुष्टीकरण के पोषक लोग क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्षधर थे? क्या? अरे आपकी आवश्यकता थी, देश की आवश्यकता थी, भारत की आस्था का सम्मान होना था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का संकल्प जो था, उस संकल्प को पूरा करने का काम भी किया गया और यहाँ की बनेगी ये लगभग 40 के आसपास सड़कें, बाईपास जो यहाँ का बनेगा। आप मुझे बताओ, क्या इसमें केवल भाजपा के ही लोग जाएंगे? क्या केवल हिंदू ही जाएगा? क्या अरे सभी लोग जाएंगे। जो शराब पति होगा हर व्यक्ति जाएगा। तो विकास तो यही है, विकास सबके लिए। राशन 15 करोड़ लोगों को मिल रहा है। क्या किसी की जाति देख करके, किसी का मत और मजहब देख करके राशन दिया जा रहा है? क्या 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर राशन की सुविधा फ्री में प्राप्त कर रहे हैं? ये तो सबके लिए है। 56 लाख गरीबों के मकान बनाए गए, 10 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध हुई। क्या ये चेहरा देख करके दिया गया? क्या बिना किसी भेदभाव के सबके साथ, सबका साथ और सबके विकास के साथ आपकी सुरक्षा, आपकी समृद्धि और आपके लिए सुशासन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आपका आशीर्वाद भी इसी रूप में भारतीय
भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त होगा? आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? और हम लोग अभी पिछले दिनों आए थे यहाँ पे टैबलेट और स्मार्टफोन की प्रक्रिया को आगे, अब ये 60,200 भर्ती हम कर रहे हैं और जैसे भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी 40,000 इसके बाद फिर भर्ती करने जा रहे हैं, पुलिस में ही भर्ती करने जा रहे हैं। उसमें भी 10,000 केवल बेटियां भर्ती होंगी। याद रखना, बेटियों को उसमें भी हम भर्ती करने जा रहे हैं। ऐसे ही अन्य भर्तियां भी निकलने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षाएं कुछ की हो चुकी, कुछ होने जा रही है। 6 महीने के अंदर 40,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शिक्षा आयोग गठित हो चुका है। भर्ती की प्रक्रिया हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। यह अम्बेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाटा जनपद के ही निवासी, हमारे प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अम्बेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था उस माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अम्बेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी। यह अम्बेडकर नगर में भी चलती थी। याद करिए, हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष, टाटा जनपद के ही निवासी, हमारे प्रमुख कार्यकर्ता की हत्या यहां होती है और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तब भी मुझे आंदोलन करने के लिए अम्बेडकर नगर जनपद में आना पड़ा था। तब भी हम लोगों ने आंदोलन किया था उस माफिया के खिलाफ और समाजवादी पार्टी की सरकार की अराजकता के खिलाफ। कौन ऐसा जिला था, चाहे वह अम्बेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी। उनको इससे कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार रहनी चाहिए, बाकी जाए भाड़ में, यही करते थे वे लोग। भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं कि रात चलती हुई बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था और किस प्रकार के वक्तव्य आते थे उस समय के मंत्रियों के, किस प्रकार के बेशर्मीपूर्ण वक्तव्य देते थे समाजवादी पार्टी के नेता। भाई, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बेटी तो सबकी बेटी होती है। उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व बनता है, लेकिन
समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहाँ तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना सागिर्द मानते थे। जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था, समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था। और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से बोलते थे कि देखिए ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता लड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। जो लोग सत्ता को अपनी पनौती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं। बेटी की सुरक्षा हो, इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं। उनको व्यापारी का सम्मान हो, इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया सागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तभी चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? अरे वो किसी भी जाति का हो सकते थे, ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है, तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए था? पूछना चाहिए।